हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 30 अप्रैल और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो में सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीएम केयर्स फंड के तहत 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डीआरडीओ। तो फ्रेंड, डीआरडीओ के द्वारा पीएम केयर्स फंड के तहत 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। और फ्रेंड, डीआरडीओ के द्वारा स्थापित यह ऑक्सीजन प्लांट एमओपी टेक्नोलॉजी से 93% शुद्ध ऑक्सीजन का निर्माण करेगा और इसमें 3% का ऊपर नीचे मार्जिन हो सकता है। और यह ऑक्सीजन इतने शुद्ध होंगे कि इसे किसी भी अस्पताल द्वारा सीधे तौर पर मरीजों तक पहुंचाया जा सकता है और साथ ही इसे सीधे तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडरों में भी भरा जा सकता है। तो इस प्लांट की स्थापना की घोषणा डीआरडीओ ने की है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और फ्रेंड, डीआरडीओ ने हाल ही में मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है। और इसके साथ ही हाल ही में डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन गोवा में तेजस विमान के 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसिक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रविंद्र जडेजा। तो फ्रेंड, रविंद्र जडेजा जो कि हाल ही में एसिक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। और रविंद्र जडेजा जो कि भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर हैं और एसिक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो एसिक्स जो जिसका फुल फॉर्म होता है एनिमा शाना इन कॉर्पोर शानो, जो कि एक जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है। और भारत में एसिक्स को अभिनेता टाइगर श्रॉफ द्वारा प्रचारित किया जाता है। और एशिया में एसिक्स के वर्तमान में पूरे भारत, श्रीलंका और भूटान में 55 से अधिक स्टोर उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय क्रिकेटर जिन्हें हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है देवदत्त पडिक्कल और वाशिंगटन सुंदर को हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्मृति मंधाना को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। रोहित शर्मा को वेगा मेन के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। हरभजन सिंह ई बाइक को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि ड्वेन ब्रावो एसपीयू टॉप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड्स पाने वाली पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कृति करंत। तो हाल ही में कृति करंत जो कि वर्ल्ड इनोवेटर्स अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और कृति करंत जो कि बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक हैं और इन्हें 2021 का वर्ल्ड इनोवेटर्स अवार्ड दिया गया है, जिसे पाने वाली यह पहली भारतीय और एशियाई महिला बनी है। और यह पुरस्कार वर्ल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है वर्ल्ड इनोवेटर्स अवार्ड पाने वाली पहली महिला की, जो कि भारतीय कृति करंत बनी है। और इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है रेखा मेनन जो कि हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। पूनम गुप्ता जो कि हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक बनी है। नेत्रा कुमनन जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है, जबकि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली
पहली महिला तलवारबाज बनी थी भवानी देवी। एनकाउंटर में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है प्रियंका शर्मा। और नाव से अकेले अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा महिला बनी है जैस्मिन हैरिसन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 29 अप्रैल। तो फ्रेंड 29 अप्रैल को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे, जिसे विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है नृत्य को कला के रूप में कार्यक्रमों और त्योहारों के माध्यम से भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहित करना, और साथ ही इसे जीन जॉर्जेस नोरे के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्हें आधुनिक बैले डांसर के निर्माता के रूप में जाना जाता है। और इस बार का इसका विषय है नृत्य का उद्देश्य। और यह दिन 1982 में यूनेस्को के प्रदर्शन कलाओं के लिए मुख्य भागीदार इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट यानी कि ITI की डांस कमेटी के द्वारा बनाया गया था, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD हाल ही में कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमित बनर्जी। तो फ्रेंड अमित बनर्जी, जिन्हें हाल ही में अर्थ मूवर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD बनाया गया है। और उन्हें सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के द्वारा भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु, और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी मई 1964 में। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में नियुक्त CMD की, जो कि भारत अर्थ मूवर्स के नए CMD बने हैं अमित बनर्जी। और इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है मुरली नटराजन, जिन्हें हाल ही में DCB बैंक यानी कि डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक का MD और CEO बनाया गया है। अनीश शाह को महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। सौरभ गर्ग को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। TB पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। फेडरल बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी बनी है नौरीन हसन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों, यानी कि HPCL और NIEDO के साथ भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोग्राम के लिए एक समझौता किया है। और इस परियोजना के अंतर्गत लद्दाख के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए 26 अप्रैल 2021 से भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स उत्कृष्टता और स्वास्थ्य केंद्र कार्यक्रम शुरू किया गया है। और यह लद्दाख के युवाओं को देश के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षाओं के लिए 12 महीने की अवधि का मार्गदर्शन प्रदान करेगी। और इसमें भारतीय नौसेना ने HPCL के साथ समझौता किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन कंपनी है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को सरकार द्वारा महारत्न की श्रेणी में रखा गया है, जिसकी स्थापना हुई थी 1974 में। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र, और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं एस राय चौधरी। और इसके साथ ही HPCL के साथ भारतीय नौसेना ने नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी समझौता किया है, जो कि कानपुर की एक NGO है। और यह समझौता लद्दाख के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हुआ है। तो लद्दाख
जो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत अवस्थित है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 31 अक्टूबर 2019 को बना था। इसकी राजधानी है लेह और इसके उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है चीन। तो फ्रेंड, हाल ही में चीन ने एक रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस को लॉन्च किया है और इसे लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट पर पृथ्वी की कम कक्षा में NEO-01 नाम से इस रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया गया है, जिसका वजन 30 किलोग्राम है और यह शेंजियन स्थित अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप ओरिजिन स्पेस के द्वारा विकसित किया गया है और इस मिशन का उद्देश्य गहरे अंतरिक्ष में छोटे खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करना और अंतरिक्ष मलबे को हटाना है। और इसके साथ ही चीन ने हाल ही में अपने पहले मार्स मिशन तियानवेन फर्स्ट को लॉन्च किया था और इसमें लगे मार्स रोवर, जिसका नाम इसने हाल ही में जुरंग रखा है। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BRO की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक किस देश में कार्यान्वित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है भूटान। तो भूटान में भारत की एक प्रमुख योजना प्रोजेक्ट दंतक को कार्यान्वित किया गया है और यह परियोजना 24 अप्रैल 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू की गई थी और यह सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक है, जिसे भूटान में मोटर योग्य सड़कों के निर्माण का काम सौंपा गया था और हाल ही में इस परियोजना की डायमंड जुबली को भूटान में मनाया गया है। तो भूटान, जो कि एक राजतांत्रिक देश है, जो हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है और यह चीन, तिब्बत और भारत के बीच स्थित भूमि आबद्ध यानी कि लैंड लॉक देश है। इसकी राजधानी है थिम्पू। इसके राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। प्रधानमंत्री हैं लोते तेशरिंग और यहाँ की मुद्रा है डोल द्रोम। अगला क्वेश्चन है, GNCTD संशोधन अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। तो यह संशोधन अधिनियम हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू किया गया है और यह अधिनियम विधानसभा और उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों का संशोधन करता है और इस अधिनियम के अनुसार दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है, जिसके अंतर्गत मंत्री या मंत्रिपरिषद के निर्णयों को कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी जरूरी है। और दिल्ली, जो कि संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत एक विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था, जिसका मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी, जबकि 1 नवंबर 1956 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना था। और हाल ही में दिल्ली पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 से सम्मानित किया गया है। यहाँ मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना शुरू की गई है। साथ ही झुग्गी झोपड़ी आवास योजना हाल ही में शुरू की गई है और दिल्ली में विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई है। 11वां पेट्रोकॉल कांग्रेस और विश्व ईंधन शिखर सम्मेलन का आयोजन भी दिल्ली में हुआ है और दिल्ली ने अपना अलग बोर्ड ऑफ स्कूल को मंजूरी दी है और भारत के पहले भारतीय कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन भी हाल ही में दिल्ली में किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा युद्ध क्षेत्र नर्सिंग सहायकों के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नौसेना। तो भारतीय नौसेना, जिसके द्वारा युद्ध क्षेत्र नर्सिंग सहायकों के रूप में
कार्य करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है? तो फ्रेंड, भारतीय नौसेना, जिसकी दक्षिणी नौसेना कमान ने हाल ही में यह घोषणा की है कि उसने अपने गैर चिकित्सा कर्मियों को कोविड-19 महामारी में वृद्धि के कारण युद्ध क्षेत्र नर्सिंग सहायकों के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना शुरू कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय नौसेना की, जो कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। मुख्यालय है न्यू दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय नौसेना की। तो इसके साथ ही भारत के सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है थल सेना। तो थल सेना के प्रमुख हैं जनरल MM नरवणे। वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। BSF के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के प्रमुख हैं SS देशवाल। और SSC यानी कि सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख हैं कुमार राजेश चंद्र। CRPF यानी कि केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल, जिसके प्रमुख हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। और भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख हैं K नटराजन। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।